हेलो स्टूडेंट्स, बचे हुए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्लास में करेंगे हम। इससे पहले की क्लास में हमने 51 वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के साथ यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी एंड टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर योर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा डेफिनेट है। इसी प्रकार से हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहे हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास हो गई है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 वर्ड्स के साथ साथ हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ईडियम्स भी करा दिए हैं। उसकी सेकंड क्लास आपकी कल अपलोड हो जाएगी। यह वन वर्ड की सेकंड क्लास है। इसमें आपका वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, कल ईडियम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही इस सीरीज़ में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम की क्लास भी चल रही हैं, उनको भी देखते रहिए। यहाँ आपका इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का है आपका अ थिंग which can be easily broken. A thing which can be easily broken, it is called brittle. Brittle means fragile है, कोई चीज़ fragile है, crisp है, very easily broken है। It means बहुत आसानी से टूटने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? fragile बोलते हैं, crisp बोलते हैं, brittle बोलते हैं, बहुत आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट 52, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, यानी कि जो मिस्टेक ना करे यानी गलतियां ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। अच्छा, यहाँ पर एक ब्लंडर शब्द है, ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, यानी कि बिग मिस्टेक। ब्लंडर मीन्स क्या होता है? बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। तो इनफॉलिबल मीन्स क्या हो जाएगा? जो कभी गलती ना करता हो। ब्रिटल मीन्स क्या हो जाएगा? नाजुक, बहुत कमज़ोर, जो बहुत आसानी से टूट जाए, उसे क्या बोला जाता है? ईजीली ब्रोकन थिंग। नेक्स्ट 53 है वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है, देखिए। वन हु नोज एवरीथिंग का होता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। फिर ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है वन हु हैज़ ऑल पावर्स। वन हु हैज़ ऑल पावर्स उसे बोलते हैं ओमनीपोटेंट या फिर ऑलमाइटी। ऐसे ही है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। इसी के साथ एक है ओमनी बोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी उसे मिल जाए, सब कुछ खा लिए, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो हमने आपको समझाया क्या? ओमनीपोटेंट इज़ वन हु हैज़ ऑल पावर्स, इसी को ऑलमाइटी भी बोलते हैं। बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वन हु नोज एवरीथिंग, इसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। अगला हमने समझाया ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। अगला हमने समझाया ओमनीवोरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा ले, चाहे वेजिटेबल्स हों या फिर मीट हो, हर एक चीज़ को कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस की ओमनीवोरस, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगली स्लाइड में है 54 से गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी धर्मों को बराबर मान्यता या सम्मान हो, उसे बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर इज जिसमें ऑल रिलीजियस को इक्वालिटी मिले, यानी कि बराबर सम्मान मिले, अधिकार मिले, सब कुछ बराबर मिले, उसे बोलते हैं सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन मीन्स प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथ एक साथ यूज़ करने में सक्षम हो, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी यहाँ पर रूट वर्ड है। एम्बी का मीन्स होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। डेक्स्ट्रस इज
स्किलफुल। तो यानी कि एक व्यक्ति जिसमें दोनों हाथ एक साथ यूज़ करने की स्किल हो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला है 57, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, इट मीन्स जो सुंदर लेख वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। यानी कि जो सुंदर लेख लिखता हो उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। जिसकी सुंदर लेख हो उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। यहाँ पर व्यक्ति की चर्चा है तो कैलीग्राफर हो जाएगा, यानी कि सुंदर लेख लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। नेक्स्ट 58 है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। जिसे कभी भी डिफीट नहीं किया जा सकता उसे इनविंसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट 59 है, अ पर्सन हु लुक्स टू ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड को देखता हो, इट मीन्स जो आशा रखता हो कि ये काम संभव है, होगा ही होगा, डेफिनेट है, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड रखता है वस्तुओं के प्रति उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो हमेशा निराशा में रहे, जो आस नहीं करता। वन हु डज नॉट लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे बोलते हैं क्या? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी। एक बार फिर से समझिए, सेक्युलर इज जहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता या सम्मान मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? सेक्युलर। अगला है सब प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर ले, एबल टू यूज़ बोथ एंड्स इक्वली, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर ले उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक व्यक्ति जो लिखता हो एकदम सजा धजा कर उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। सुंदर लेख को बोलते हैं कैलीग्राफी। यहाँ पर व्यक्ति की चर्चा इसीलिए हम कर देंगे कैलीग्राफर। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे डिफीट नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि जिसे जीता ना जा सके या फिर हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके। अगला है, अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति जो वस्तुओं के ब्राइट साइड देखे, यानी कि आशावादी बोलते हैं हिंदी में से, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। जस्ट इसका अपोजिट होता है वन हु डज नॉट लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ये होता है निराशावादी, ये होता है आशावादी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अ स्पीड मेड टू वन सेल्फ, एक स्पीच जो स्वयं बनाई गई उसे बोलते हैं, स्वयं से बोली गई उसे बोलते हैं सोलिलॉक्यू। क्या बोलते हैं? सोलिलॉक्यू। अच्छा, एक और है स्पीच से रिलेटेड, विदाउट प्रिपरेशन जो स्पीच बोली जाती है उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। विदाउट प्रिपरेशन बोली जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। अगला है 61 नंबर, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारा टैलेंट फूट फूट कर भरा हुआ हो उसे बोलते हैं वर्सटाइल, यानी कि प्रत्येक फील्ड में ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रत्येक फील्ड में इसका बहुत अच्छा क्या है? ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं वर्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 62, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी इज एमनेशिया, यानी कि जिसकी मेमोरी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए उसे बोलते हैं एमनेशिया। जहाँ भी आपको सिया शब्द दिखाई दे वहाँ 98% डिजीज़ का डिस्कस किया होता है, यानी कि 98% वहाँ पर डिजीज़ ही होंगी, यानी बीमारियाँ ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 63, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि ह्यूमन अफेयर्स में स्टार्स का प्रभाव करने की विद्या को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र। क्या बोलते हैं? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र अध्ययन भी बोल सकते हैं आप। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। इससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड हैं, पायर, पायर मीन्स होता है चिता, पायर मीन्स चिता होता है। एक होता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड इज शमशान घाट। एक है सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स होता है शमशान घाट।
अगला है मॉर्चरी। मॉर्चरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसे बोलते हैं मॉर्चरी। सभागृह, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाएं उसे बोलते हैं मॉर्चरी। यहाँ पर हमने बताया ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स आपका शमशान घाट होता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, उसे ग्रेवयार्ड या फिर सेमेट्री बोलते हैं। पायर इज चिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा साउंड जिसे सुना ना जा सके उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ऐसा साउंड जिसे सुना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 66, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, यानी कि एक स्टोरी किसी व्यक्ति के जीवन की जो लिखी जाए दूसरे के द्वारा उसे बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। जैसे दंगल मूवी आई थी, दंगल में महावीर फोगाट की वह क्या थी? बायोग्राफी थी, लिखी किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो लिखी किसी ने और किसी के ऊपर बेस्ड है तो उससे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। बायो इज लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, बायोग्राफी। जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करते हैं। अ गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों को लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। लास्ट क्लास में हमने बताया था जहाँ भी आपको क्रेसी वर्ड दिखाई दे वहाँ पर 90% गवर्नमेंट या फिर लॉ का जिक्र होता है, तो यहाँ भी वही है, लॉ या फिर गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा राजतंत्र, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। अब क्रेसी से रिलेटेड कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे फर्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। नेक्स्ट है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पीपल, यानी कि जहाँ पर धार्मिक लोगों का शासन चलता है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। एक है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी हुआ। एक है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे जो प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी का हत्यारा, उसे बोलते हैं यूजोरिसाइड। क्या बोलते हैं? यूजोरिसाइड, पत्नी का हत्यारा, यूजोरिसाइड। हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था जहाँ भी आपको साइड वर्ड दिखे वहाँ किलिंग डेफिनेट है, 100% वहाँ पर क्या होगी? किलिंग होगी। तो कुछ हमने वन वर्ड भी डिस्कस किए थे, देखिए फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। रेजिसाइड, किलिंग ऑफ क्वीन एंड किंग। एक डिस्कस किया था पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं ये, नोट्स बना लीजिए। इस क्लास से आपको इतना प्रॉफिट है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जितना क्लास होगा उतना ही सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ आपका ज़्यादा व्यर्थ में समय नहीं खराब किया जाता। और दूसरे यूट्यूब चैनल्स या फिर दूसरे वीडियोस देख लीजिए, 1 घंटे की वीडियोस होगी, कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फालतू समय आपका कंज्यूम होगा। यहाँ आपका फालतू समय कंज्यूम नहीं होगा, जितना आए टिकटॉक पढ़ाया जाएगा, कंटेंट मिलेगा, देन क्लास एंड। करते रहिए तैयारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, एक व्यक्ति जो ना तो रीडिंग जानता हो ना राइटिंग जानता हो उसे बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट यानी कि ये बोल सकते हो आप अनपढ़। क्या बोल सकते हो? अनपढ़, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अच्छा, यही स्लाइड फिर से आ गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। बायोग्राफी इज रिटन बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखी गई हो। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पर जनता का शासन हो, जनता के लिए हो। यूजोरिसाइड, पत्नी की हत्या। इलिटरेट इज अनपढ़, जो ना लिखना जानता हो ना ही पढ़ना जानता हो। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 70 है।
इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक ऐसा यंत्र जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाए, दाब नापा जाए, उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 71, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि विद्या यूनिवर्स ब्रह्मांड की, जिसमें क्या क्या अध्ययन किया जाए साइंस में, मून, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। कुछ समय पहले ये हम वन वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, विदाउट प्रिपरेशन बोला था हमने। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोली जाए या डिलीवर की जाए उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, विदाउट प्रिपरेशन। एक हरेंगी होता है, हरेंगी इज भड़काऊ भाषण, यानी प्रोवोकिंग स्पीच बोल सकते हो आप उसे। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि स्वयं की हत्या कर ले, उसे बोलते हैं सुसाइड। कलेक्शन ऑफ लिविंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि जहाँ पर लिविंग जीवित पक्षी और जानवर रहते हैं उसे बोलते हैं क्या? जू। ऐसा ही है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसे बोलते हैं अनाथ। एंड अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं ऑर्फनेज, अनाथालय। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं, इनको भी लर्न करके रखिए। अगली स्लाइड क्वेश्चन नंबर 75, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करे, उनकी अच्छाई के लिए कार्य करे, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, जो महिलाओं के अच्छाई के लिए कार्य करे। एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी कि एक आदेश जिसमें सारी एक्टिविटी और मूवमेंट को क्या कर दिया जाए? प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, उसे बोलते हैं कर्फ्यू। लॉकडाउन टाइम में क्या हुआ था? एक ऑर्डर आया था जिसमें सारी एक्टिविटी मूवमेंट को एकदम बंद करवा दिया गया था, उसे क्या बोला गया? कर्फ्यू बोला गया। क्वेश्चन नंबर 77, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके उसे बोलते हैं एप्लीकेबल, एक्सप्लीकेबल। क्या बोलते हैं? एक्सप्लीकेबल। नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो आस्था रखता है भगवान पर उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट। बट एक व्यक्ति जो भगवान पर आस्था नहीं रखता है उसे बोलते हैं अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 79, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मैनकाइंड प्रेमी हो, यानी कि मानवता प्रेमी हो, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 80, अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, यानी कि एक व्यक्ति जो आया हो रहने के लिए फॉरेन में, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के वेलफेयर के लिए कार्य करे, यानी भलाई के लिए कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रस्टिक, यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट स्लाइड है 82 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट्स ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि जिसमें किताबों की लिस्ट हो, अदर आर्टिकल्स की लिस्ट हो, उसे बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत कम बोले, यानी कि लेस टॉक करे, उसे बोलते हैं टेसिटर्न, या फिर इसी को बोलते हैं रेटिसेंट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टॉकेटिव, लोकासियस। ये दोनों होते हैं बहुत ज़्यादा बातूनी, चैटरबॉक्स, बेबल, ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, बातूनी। अ पर्सन हु टॉक टू मच, टॉक टू मच जो बहुत ज़्यादा बात करे उसे क्या बोलते हैं? लोकासियस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, बेबल, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। और टेसिटर्न रेटिसेंट मीन्स होता है जो बहुत कम बात करे, स्पीक लेस, कम बात करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऑटोक्रेसी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वन हु लीड्स अदर इन एनी फील्ड, एक व्यक्ति जो लीड करता हो दूसरों को किसी भी क्षेत्र में, उसे बोलते हैं पायनियर। क्या बोलते हैं? पायनियर, यानी कि प्रमुखता रोल निभाए, प्रमुख व्यक्ति बने किसी भी क्षेत्र में, उसे बोलते हैं पायनियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वन हु लीव्स वंस प्लेस
ऑफ रेजिडेंस और कंट्री टू लिव एल्सवेयर, यानी कि एक व्यक्ति जो अपना प्लेस यानी रेजिडेंस छोड़े, यानी घर बार सब कुछ छोड़ दे, अपना देश भी छोड़ दे, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। और कहीं जाकर बच जाए उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 87, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि जहाँ मैप को बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, यानी कि मैप बनाने की स्किल है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज मैप बनाने की स्किल, मानचित्र बनाने की स्किल। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, वुमेनकाइंड, अ लवर ऑफ वुमेनकाइंड, यानी कि जो वुमेनकाइंड का प्रेमी हो उसे बोलते हैं फ्लोजाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोजाइनिस्ट। एक है मिसोजनिस्ट, मिसोजनिस्ट, मिसोजनिस्ट। मिसोजनिस्ट मीन्स होता है हिटर्स ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं से नफरत करने वाले को क्या बोलते हैं? मिसोजनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करे उसे बोलते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट, देशभक्त। क्वेश्चन नंबर 90, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया मीन्स होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी बोलें तो हिंदी में बिल्कुल सीमा, नज़दीक, सीमा के नज़दीक होना, पेरीफेरी, सीमा के बिल्कुल नज़दीक, जस्ट पास में होना। एंड क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए। अभी तक हमने बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया था, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को डिस्कस करते हैं। अ वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला रहे उसे बोलते हैं पांडेमोनियम। पांडेमोनियम। क्लैमरस, क्लैमरस, नोइजी, बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला होना, क्लैमरस। क्वेश्चन नंबर 92, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, एक व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत ज़्यादा कैसा हो? हार्ड हो, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। तुनक मिजाज, ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स भी क्या होता है? हार्ड टू प्लीज़, जिस व्यक्ति को खुश करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी बात हो, यानी कि ये ऑप्शन की भी बोल सकते हो आप इसे। हर एक चीज़ में नुस्ख निकालता रहे, जैसे कुछ भी उसको मिले, जैसे टूथपेस्ट मिल गया उसमें भी कानून निकाल रहा है कि ये गीला क्यों है, सफ़ेद क्यों है। कानून पर कानून निकालने वाले को क्या बोलते हैं? फास्टिडियस, यानी कि तुनक मिजाजी है, कमी निकालता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। पिछली कुछ 1 वर्ष में भी हमने इसे डिस्कस किया है, इसी क्लास में शायद। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जिसकी एकदम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, सुंदर लेख। क्वेश्चन नंबर 94, अ पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर जाए उसे बोलते हैं मार्टियर, शहीद। एंड सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 95, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ओपैक, यानी अपारदर्शी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। लेकिन यहीं पर अब अगर हम आपसे पूछें कि जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार देखा जा सकता हो, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं ओपैक, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि ऐसे शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग हो, ऐसे शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग हो उसे बोलते हैं सिनोनियम्स, हिंदी में पर्यायवाची। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड बट मीन्स इज़ डिफरेंट, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिनका साउंड सेम हो बट मीन्स अलग अलग हो उसे बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। वर्ड्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग, जिनका अलग अलग मीनिंग हो, यानी कि अलग अलग अर्थ दे, उसे एंटोनियम बोल सकते हैं। वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग को क्या बोलेंगे? एंटोनियम। और वर्ड्स ऑफ सेम साउंड बट
मीन्स इज नॉट सेम, उसे बोलते हैं होमोफोन्स। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, उसे बोलते हैं सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 97, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया है, बिल्कुल अपना कर्ज नहीं पे कर सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास ना रखे, उसे क्या बोलते हैं? अथीस्ट। क्या बोलते हैं? अथीस्ट, नास्तिक, क्या बोलते हैं इसको? नास्तिक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, यानी कि डेड बॉडीज रखी जाए जहाँ पर पोस्टमार्टम से पहले, उसे बोलते हैं मॉर्चरी, सभागृह। ये इसी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है वर्ड। एंड टुडेज लास्ट वर्ड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि मकबरे पर, टॉम्ब पर, समाधि पर इंस्क्रिप्शन किया जाए यानी कि लिखा जाए, उसे बोलते हैं एफिटप। इट मीन्स समाधि लेख। क्या बोलते हैं? समाधि लेख, समाधि लेख। ये थी आपकी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड की क्लास। अब आप इस पूरी क्लास को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी क्लास। और ये जितनी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स बनाइए साथ के साथ, और डे बाय डे इसको लर्न कीजिए। इट मीन्स आज अगर हमने क्लास ली है तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और आज ही नोट्स बनाएंगे, देन नोट्स बनाकर इसको कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे। ठीक है, डेली लर्न कीजिए, जिससे वोकैब कंप्लीट हो जाएगा और आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा। अन्यथा एक साथ लर्न करोगे फिर बर्डन महसूस होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।